भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है जीएसटी और आम भारतीय, या हम दूसरे शब्दों में कहें जीएसटी की ये क्रांति। देखो भाइयों, अभी जो सरकार ने जीएसटी की दरें घोषित की है 5, 18 और 40। अब 5, 18 जो है बीच के स्लैब्स इनके हट गए, तो और इसके बाद वाला भी हट गया। तो इससे क्या होगा कि जनता के पास कुछ पैसा बचेगा, क्योंकि घरेलू खर्च कम होंगे। कोई मध्यम वर्गीय हवाई यात्रा करता है तो फ़ायदा मिलेगा, होटल का, रेस्टोरेंट का, मतलब आप एसी, टीवी, कोई डिश वॉशर है, कार है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, और सब कुछ, मतलब साबुन है, पनीर, छेना, पिज्ज़ा, ब्रेड, दूध, टेट्रा पैक। अब बताओ मेरे को, इतनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, जब इन पे जीएसटी कम हो गया तो ये सस्ते होंगे। सस्ते होने का मतलब है एक आम भारतीय मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय की बचत होने लगेगी। बचत होगी तो वो कहीं न कहीं मार्केट में उसे खर्चेगा। आगे त्योहारी सीज़न है, ये लागू हो रहा है 22 सितंबर से रेट्स, और 22 सितंबर को ही हमारे नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। तो क्या होगा कि फिर मार्केटिंग जो होगी, जो खरीदारियाँ होंगी, वो ज़बरदस्त होंगी। ऐसी सारे बिजनेसमैन अपने बातों चीतों में ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब मार्केट में जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, तो सामान बनाने वाली फैक्ट्री, इंडस्ट्री प्रभावित होगी। वो ज़्यादा बनाएगी, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, नौकरी ज़्यादा मिलेगी, उनके पास फिर पैसे आएंगे, फिर वो मार्केट में लगाएंगे। तो भाइयों, इससे क्या होगा, मार्केट बूम हो जाएगा। इसकी ज़रूरत इसलिए है जीएसटी दरों को कम करने की। इसका कारण है कि जो ट्रंप ने, खिलंदड़ ने, जो अपने यहाँ पर वो टैरिफ बढ़ा दिया, 50% ले गया उससे, तो वहाँ खपत घटेगी। भारत और भी मार्केट्स ढूंढ रहा है। फिर घरेलू हमारी खपत बढ़ाने की बहुत ज़रूरी, मतलब इसकी ज़रूरत थी। अब 40% वाला जीएसटी का जो स्लैब है, उसको लेकर के कुछ शरारती तत्व ये कह रहे हैं कि 40%, और 40% जो ये स्लैब है, ये सिन गुड्स, SIN, सिन गुड्स पे ही लागू होगा। कौन से? कोई बहुत लग्जरी कार खरीद रहा है, ऊंचे दर्जे की, करोड़ों की कार खरीद रहा है, तो भाई उस पर नहीं लागू होना चाहिए। कोई हवाई जहाज़ खरीद रहा है, आम जनता को तो ये चीज़ें खरीदनी नहीं। 2500 से ज़्यादा के जूते खरीदो और उसके ऊपर मतलब फिर टैक्स लगेगा बढ़ा हुआ। हालांकि 40% उस पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो खर्चा कर सकता है, धनवान है, उसको तो टैक्स ज़्यादा देना ही चाहिए ना। इसमें क्या गलत हो गया? तो 5 और 18 का 2 स्लैब रहे परसेंटेज बेसिस पे, तो वो जो है भारत के निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, अमीर लोग भी, उन सबको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार का कदम है। ये माने कि मार्केट को बूस्ट करने की एक स्ट्रेटजी है, जो प्रशंसनीय है। आगे तो खैर सुधार होते ही रहते हैं, बाकी सरकार फिर और देखेगी, कोई गुंजाइश होगी तो करेगी। लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी कि भी अचानक ऐसी बात हो जाएगी। ये तो दिवाली का उपहार का था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने, लेकिन उपहार तो पहले ही दे दिया और अपना वादा पूरा किया। इसके लिए प्रधानमंत्री, ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। तो भाइयों, कुछ लोग कहते हैं इलेक्शनों को ध्यान में रख के, अरे इलेक्शन तो इस भारत में 24 घंटों में कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। लगातार साल भर इलेक्शन चलते रहते हैं। कभी कुछ करो तो कह देंगे इलेक्शन के कारण किया है। ये फालतू बातें हैं। इससे हमें तो फ़ायदे से मतलब है, हमें आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिरने। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टीका टिप्पणी
कर दिया करो ताकि मेरा हौसला बना रहे, और शेयर भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि थोड़ा सा हौसला बना ही रहे। हम इस तरह की वार्तालाप करते रहें, पुनः पुनः करें।